आपको ज़रूर बताया गया होगा कि जैसे ही इंटरेस्ट रेट कम होना शुरू हुए, सीमेंट स्टॉक्स में एक ऐसी रैली बनेगी कि किसी के हाथ नहीं आएंगे। तभी आप सोच रहे होंगे कि मैं पहले से ही सीमेंट कंपनीज बाय कर लेता हूँ। बट ये कैसे पता लगाना है कि सीमेंट की बेस्ट कंपनी कौन सी है? आइए आपको बताते हैं कि पाकिस्तान की बेस्ट सीमेंट कंपनी ढूंढने का तरीका क्या है। माय नेम इज़ अब्दुल रहमान। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सीमेंट इंडस्ट्री का नंबर वन कॉन्सेप्ट, सीमेंट कैन नॉट ट्रेवल। सीमेंट एक बहुत ही लो वैल्यू कमोडिटी है जिसकी प्राइस तकरीबन 40 से $50 पर टन होती है। तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आप सीमेंट को ज़्यादा दूर रोड से ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते, वरना आपका जो फ्रेट है वो आपके प्रॉफिट से ज़्यादा हो जाएगा। ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़ में आपने देखा होगा कि अगर उस इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल तकरीबन 10,000 रुपये पर टन है तो उसका फिनिश प्रोडक्ट तकरीबन 20,000 रुपये पर टन होगा। बट सीमेंट इंडस्ट्री में ये हिसाब उल्टा है। यहाँ पे रॉ मटेरियल यानी कि कोल तकरीबन $100 पर टन है, जबकि सीमेंट जो कि फिनिश प्रोडक्ट है तकरीबन 40 से $50 पर टन है। इसी वजह से सीमेंट कंपनीज कोशिश करती हैं कि उनका प्लांट डिमांड सेंटर के करीब हो ताकि उनको अपना फिनिश प्रोडक्ट ज़्यादा दूर ट्रांसपोर्ट ना करना पड़े। ट्रांसपोर्ट की इकोनॉमिक्स तो आपको ऑलरेडी पता होंगी। आप $1,000 पर टन की चीज़ ट्रांसपोर्ट कराएं या $20 पर टन, ट्रांसपोर्ट के चार्जेस उतने ही होते हैं। सीमेंट कैन नॉट ट्रैवल के कॉन्सेप्ट को अगर हम इंडस्ट्री पे अप्लाई करें तो इसका ये मतलब है कि नॉर्थ बेस्ड सीमेंट प्लांट्स की अर्निंग पावर साउथ बेस्ड प्लांट से काफ़ी डिफरेंट हो सकती है। नॉर्थ ऑफ पाकिस्तान के सीमेंट प्लांट्स नेचुरली इंपोर्ट से प्रोटेक्टेड हैं, यानी कि लेट से कल को अगर कभी ईरान से या कराची पोर्ट से सीमेंट इंपोर्ट हो भी जाता है, जब तक वो लाहौर और इस्लामाबाद पहुंचेगा तो उसकी फ्रेट कॉस्ट ही इतनी बढ़ गई होगी कि वो लोकल सीमेंट से compete नहीं कर पाएगा। दिस नेचुरल प्रोटेक्शन फ्रॉम इम्पोर्ट्स मीन्स कि पाकिस्तान के जो नॉर्थ के प्लांट्स हैं वो कभी भी अपनी अर्निंग पावर हमेशा के लिए लूज़ नहीं कर सकते। हाँ, ये हो सकता है कि कुछ सालों के लिए लो मार्जिन्स, प्राइस वॉर या फिर लो डिमांड की वजह से उनके प्रॉफिट्स कम हो जाएं, बट ये नहीं हो सकता कि हमेशा के लिए ये इंडस्ट्री शट डाउन पे चली जाए। साउथ बेस्ड प्लांट्स की इकोनॉमिक्स थोड़ी डिफरेंट है। ज़्यादातर साउथ में जो एक्सपेंशन हुई थी वो ये सोच के हुई थी कि जब सी पैक एक्सपैंड होगा तो कराची और गवादर में तो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होने वाली है। डीजी खान सीमेंट और पावर सीमेंट ने ऑलमोस्ट $500 मिलियन इन्वेस्ट किए थे इन देयर सीमेंट प्लांट्स इन एंटिसिपेशन कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा सीमेंट की डिमांड बढ़ने वाली है, बट ऐसा मटेरियलाइज नहीं हुआ। साउथ में लोकल डिमांड कंपेयर टू कैपेसिटी इज़ वेरी लो, अप्रॉक्सीमेटली 40%, बट साउथ प्लांट्स के पास ये फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो अपना सीमेंट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। शिपिंग फ्रेट की इकोनॉमिक्स ऐसी हैं कि शायद पाकिस्तान से अगर आपने अमेरिका सीमेंट भेजना हो तो उसकी कॉस्ट कम हो इसके मुकाबले में कि अगर आपने कराची से लाहौर सीमेंट भेजना हो। साउथ बेस्ड प्लांट्स सीमेंट एक्सपोर्ट तो कर लेते हैं, लेकिन इन एक्सपोर्ट्स पे बहुत हाई मार्जिन्स नहीं कमा पाते, और इसकी वजह यह है कि ग्लोबल सीमेंट इंडस्ट्री बहुत कम्पिटिटिव है। लॉन्ग टर्म बेसिस पे सीमेंट एक्सपोर्ट के मार्जिन्स तभी इंक्रीज हो सकते हैं अगर पाकिस्तान में इंपोर्टेड कोल के मुकाबले में सस्ता कोल निकल आए। कल को अगर थर कोल एक्सपैंड हो जाता है और यही सीमेंट प्लेयर्स थर कोल यूज़ करके इंपोर्टेड कोल के मुकाबले में बहुत सस्ता सीमेंट बना लेंगे तो ऐसा हो सकता है कि एक्सपोर्ट के मार्जिन्स लॉन्ग टर्म बेसिस पे इंक्रीज हो जाएं। साउथ प्लांट्स के पास जब एक्सपोर्ट की फ्लेक्सिबिलिटी है तो फिर ये इंपोर्ट से भी लेस प्रोटेक्टेड हैं। अगर इंपोर्टेड सीमेंट ईरान से या कराची पोर्ट से पाकिस्तान में आना शुरू हो गया तो ये साउथ बेस्ड सीमेंट प्लांट्स की अर्निंग्स को काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट कर सकता है। तो जब भी आप कोई भी सीमेंट की कंपनी एनालाइज करें तो अपने माइंड में ये ज़रूर रखें, द इकोनॉमिक्स ऑफ साउथ प्लांट्स इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम नॉर्थ बेस्ड प्लांट्स। अब हम आपको बताएंगे कि सीमेंट कंपनीज की इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है। आपने ये चार्ट ज़रूर देखा होगा। पाकिस्तान में हिस्टोरिकली सीमेंट कंपनीज ईवी पर टन बेसिस पे $20 से लेके $100 तक ट्रेड करती हुई आई हैं। एक सीमेंट प्लांट की ब्राउन फील्ड एक्सपेंशन, यानी कि अगर एक एग्जिस्टिंग फैसिलिटी पे आपने एक और सीमेंट का प्लांट ऐड करना हो तो उसकी कॉस्ट तकरीबन $60 पर टन होती है। यानी कि अगर आपने एक एग्जिस्टिंग फैसिलिटी पे
3 मिलियन टन की कैपेसिटी ऐड करनी है तो ये आपको तकरीबन 180 से 190 मिलियन डॉलर कॉस्ट करेगी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में एक $60 की चीज़ $20 पे मिल रही है, ये तो समझ आता है। पाकिस्तान में बूम एंड बस्ट साइकिल्स भी हैं, डिफ़ॉल्ट का ख़तरा भी रहता है, स्टॉक मार्केट भी कभी डिप्रेस्ड हो जाती है। बट ये $100 की क्या कहानी है। आज से 15 साल पहले एक सीमेंट प्लांट लगाने में कम से कम 4 साल लगते थे। तो जब जब इंडस्ट्री फुल लेवल पे सेल कर रही होती थी और प्रॉफिट्स काफ़ी अच्छे होते थे तो लोग ये सोचते थे कि अगर मैं आज एक सीमेंट का प्लांट लगाने जाऊंगा तो अगले 4 साल तो मुझे कोई प्रॉफिट मिलना ही नहीं है। सो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ये सोचते थे कि एक नया प्लांट लगाने से बेहतर है हम एक एग्जिस्टिंग कंपनी में पार्टनर बन जाते हैं जो कि अगले 4 साल तक हर साल $20 पर टन तो वैसे ही कमाएगा, तो $80 तो मुझे वैसे ही वापस मिल जाएंगे, तो मैं इसके लिए $100 पे कर देता हूँ। बट अब ग्लोबल इंडस्ट्री काफ़ी चेंज हो गई है। आप विद इन 18 मंथ्स एक सीमेंट की लाइन ऑपरेशनल कर सकते हैं। इसीलिए शायद अगले साइकिल में $100 पर टन की वैल्यूएशन तक पहुंचना थोड़ा मुश्किल होगा। ये सिर्फ तभी मुमकिन हो सकता है जब पाकिस्तान में एक प्रोलॉन्ग्ड पीरियड के लिए लो इंटरेस्ट रेट्स भी रहें और हाई सीमेंट सेल्स भी रहें। एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर के लिए मे बी नेक्स्ट 2 से 3 साल में ये अजम्पशन रखना कि सीमेंट कंपनीज जो कि एफिशिएंट हैं वो $50 पर टन तक पहुंच जाएंगी एक रीजनेबल अजम्पशन हो सकती है। $50 पर टन यानी कि 15 बिलियन रुपीस फॉर एवरी मिलियन टन कैपेसिटी कैन बी अ रीजनेबल इंट्रिंसिक वैल्यू फॉर एन एफिशिएंट सीमेंट कंपनी इन पाकिस्तान। आइए अब आपको इस वीडियो की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बताते हैं। जब भी कोई कंपनी एक्सपैंड करती है और एक नया सीमेंट प्लांट लगाती है तो उसकी कॉस्ट तो सिमिलर होती है बट उसकी अर्निंग पावर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो सकता है और इस डिफरेंस के 4 मेन रीजंस हैं। सीमेंट बनाने के लिए कॉस्ट वाइज 2 मेन इनपुट्स आर इलेक्ट्रिसिटी एंड कोल। एक हाईली एफिशिएंट प्लांट विल यूज अप्रॉक्सीमेटली 80 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और वही प्लांट जब 10 से 15 साल पुराना हो जाता है वो एक एवरेज एफिशिएंसी का प्लांट हो जाता है और तब वो तकरीबन 90 से 95 यूनिट्स यूज़ करता है टू मेक 1 टन ऑफ सीमेंट। ये एग्जैक्ट फिगर्स आप किसी भी कंपनी की कॉर्पोरेट ब्रीफिंग सेशन में पूछ सकते हैं ताकि आपको पता हो कि आपने जिस कंपनी में इन्वेस्ट किया है वो कितनी एफिशिएंट है। देखने में तो 15 बिजली के यूनिट कुछ भी नहीं लगता बट आप इसको इस तरीके से सोचें कि एक एफिशिएंट सीमेंट कंपनी पर टन बेसिस पे तकरीबन 3,500 से लेके 4,000 प्रॉफिट करती है और अगर वही कंपनी 15 यूनिट्स एक्स्ट्रा यूज़ करने लग जाए तो उसका प्रॉफिट तकरीबन 1,000 रुपये से कम हो सकता है पर टन ऑफ सीमेंट। इसी वजह से आप सिर्फ ये मत देखा करें कि कंपनी की कैपेसिटी कितनी है, ये भी देखें कि उसका प्लांट कितना एफिशिएंट है। एक प्लांट जो कि 10 से 15 साल पुराना है वो जब एक्स्ट्रा यूनिट्स कंज्यूम करता है और उसका प्रॉफिट 30% कम होता है तो उसकी अर्निंग पावर भी कंपेयर टू अ ब्रांड न्यू प्लांट 30% कम हो जाती है। नेक्स्ट आप ये चेक करें कि कंपनी की फ्यूल सोर्स क्या है, यानी कि वो इलेक्ट्रिसिटी किस चीज़ से बनाती है। एक कंपनी जो कि ग्रिड की इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रही है उसका प्रॉफिट बहुत कम होगा कंपेयर टू अ कंपनी जो कि सोलर और विंड से बिजली बना रही है। लास्ट 2 सालों में लकी सीमेंट ने सोलर और विंड में इन्वेस्टमेंट करके ऑलमोस्ट अपनी 50% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट लो वेरिएबल कॉस्ट यूनिट्स पे ले गए हैं। इसके अलावा जैसे हमने आपको शुरू में बताया सीमेंट कैन नॉट ट्रैवल, इसका मतलब यह है कि लोकेशन इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। अगर आपका प्लांट किसी ऐसी जगह से करीब लोकेटेड है जहाँ पे सीमेंट की प्राइसेस कंपैरेटिवली हायर हैं तो आप ज़्यादा प्रॉफिट बना सकते हैं। लास्टली आप ये भी चेक करें कि कंपनी इंपोर्टेड कोल यूज़ करती है, अफ़गानी कोल यूज़ करती है या लोकल कोल यूज़ करती है। आजकल इनकी प्राइसेस ऑलमोस्ट इक्वल हो गई हैं बट पिछले 2 सालों में लोकल कोल बहुत ज़्यादा सस्ता था। तो जिन कंपनीज़ ने लोकल कोल को जल्दी अडॉप्ट कर लिया जैसे कि मेपल लीफ या फिर पायनियर सीमेंट तो उनके प्रॉफिट्स उस टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। बट अब ये प्राइसेस नॉर्मलाइज हो गई हैं तो इसका इफेक्ट भी ख़त्म हो जाएगा बट फ्यूचर में ये अनोमली फिर से आ सकती है, तो आप इस चीज़ को भी ज़रूर अंडरस्टैंड करें। क्या आप जानना चाहते हैं एक शॉर्टकट जो आपको इन चारों चीज़ों को कंबाइन करके बता देगा कि विच प्लांट इज़ द मोस्ट एफिशिएंट? इससे पहले कि हम आपको ये ट्रिक बताएं प्लीज़ टेल अस इन द कमेंट्स कि हमने ये जो नई सीरीज़ शुरू की है जिसमें हम डिफरेंट कंपनीज़ और डिफरेंट सेक्टर्स को डिटेल में कवर करते हैं, आप ये इंजॉय कर रहे हैं कि नहीं।
एंड प्लीज़ लेट अस नो इन द कमेंट्स कि हम नेक्स्ट वीडियोस किस पर्टिकुलर कंपनी या फिर इंडस्ट्री पे बनाएं। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन बटन ताकि आप वो फ्यूचर वीडियोस मिस ना करें। इन सब फैक्टर्स को कंबाइन करने का तरीका है ऑपरेटिंग मार्जिन। बहुत ज़्यादा लोग ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन को देखते हैं, बट ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस को इंक्लूड नहीं करता। यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन इस चीज़ को इम्पोर्टेंस नहीं देता कि प्लांट की लोकेशन कैसी है। यहाँ तक कि अगर आप कोई ऐसी कंपनी को एनालाइज कर रहे हैं जो कि एक्सपोर्ट भी करती है, तो उसमें भी ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन तो आपको अच्छा लग रहा होगा, लेकिन जब शिपिंग एक्सपेंस और दूसरे एक्सपेंसेस इंक्लूड होते हैं तो फिर ऑपरेटिंग मार्जिन काफ़ी कम हो जाता है। सो अगर आपने किसी भी कंपनी की एफिशिएंसी देखनी हो, इंक्लूडिंग ऑल द फैक्टर्स, ऑलवेज लुक एट ऑपरेटिंग मार्जिन। अब हम आपको बताएंगे कि हाउ वी थिंक अबाउट इन्वेस्टिंग इन द सीमेंट सेक्टर। सीमेंट सेक्टर काफ़ी कैपिटल इंटेंसिव है, जैसे कि हमने आपको अभी बताया कि एक प्लांट ऑलमोस्ट 150 से 200 मिलियन डॉलर का आता है। और अगर आप लास्ट 20 ईयर्स के रिटर्न्स देखें तो ऐसी कोई भी कंपनी नहीं है जिसने 30% कंपाउंडिंग रिटर्न दिया हो। फॉर दिस रीज़न वी डू नॉट इन्वेस्ट इन सीमेंट कंपनीज फॉर एवर। मे बी अ गुड स्ट्रेटेजी इज़ टू बाय एन एफिशिएंट कंपनी फॉर द नेक्स्ट बूम साइकिल। आप हमारा ये बेसिक फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं टू एस्टिमेट द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ अ कंपनी। इस फार्मूला को फिर हम डिटेल में एनालाइज करते हैं, कवरिंग ऑल द एस्पेक्ट्स कवर्ड इन दिस वीडियो, और फिर देखते हैं कि कौन सी सीमेंट कंपनी सबसे ज़्यादा अंडरवैल्यूड है, और उसको फिर हम अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर लेते हैं। अगर आपने हमारा इन्वेस्टिंग फ्रेमवर्क पढ़ा हो तो ये हमारा रूल है कि हम किसी भी सिक्लिकल कंपनी में तभी इन्वेस्ट करते हैं जब उसकी फेयर वैल्यू उसकी करंट वैल्यू से एटलीस्ट डबल हो और उस कंपनी पे डेट भी मैनेजेबल हो। और इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में कभी भी बूम एंड बस्ट साइकिल आ सकता है और कोई पता नहीं इस इंडस्ट्री में कब प्राइस वॉर हो जाए। जब आप एक लेस लेवरेज कंपनी में 200 से 300% रिटर्न कमा सकते हैं इन द नेक्स्ट 2 to 3 ईयर्स, तो फिर इससे ज़्यादा रिस्क लेने की क्या ज़रूरत है। जब हम सिक्लिकल्स में इन्वेस्ट करते हैं तो हमारी नंबर 1 प्रायोरिटी होती है कि ये कंपनी नेक्स्ट बूम साइकिल तक सर्वाइव करे। अगर इसने सर्वाइव कर लिया तो इसकी वैल्यू खुद ब खुद अनलॉक हो जाएगी। आइए अब मैं एक प्रो टिप देता हूँ फॉर ऑल आवर लॉयल व्यूअर्स। सीमेंट इंडस्ट्री इज़ करंटली ऑपरेटिंग एट 50% कैपेसिटी। तो एक ऐसी कंपनी जिसके पास सिर्फ एक ही सीमेंट की लाइन है, उसको तो हर थोड़े महीने बाद अपनी सीमेंट की लाइन बंद करनी पड़ती है। और एक दूसरी कंपनी है जिसके पास 2 सीमेंट की लाइन हैं, वो सिर्फ एक सीमेंट लाइन 100% कैपेसिटी पे ऑपरेट कर रहे हैं। शटिंग एंड स्टार्टिंग अ सीमेंट प्लांट इज़ एन एक्सपेंसिव टास्क। इसी वजह से कोई ऐसी कंपनी जिसके पास सिर्फ एक लाइन है वो एक लेस एफिशिएंट कंपनी बन जाती है इन द करंट सिनेरियो। सो आपने अपनी एनालिसिस में ओवरऑल कैपेसिटी के साथ साथ नंबर ऑफ लाइंस को भी इम्पोर्टेंस देनी है। सो आज हमने आपको पाकिस्तान के सीमेंट सेक्टर के डायनामिक समझाए और वो सारे रीजंस बताए जिसकी वजह से दो कंपनीज जिनकी सिमिलर कैपेसिटी हो उनकी इंट्रिंसिक वैल्यू में काफ़ी फ़र्क हो सकता है। साथ ही साथ हमने आपके साथ शेयर किया अपना फॉर्मूला विच वी यूज़ टू एस्टिमेट इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ अ कंपनी, और हमने आपको ये भी बताया कि हम अपने इन्वेस्टिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से सीमेंट सेक्टर में कैसे इन्वेस्ट करते हैं। इसके अलावा भी काफ़ी चीज़ें होती हैं विच वी एनालाइज बिफोर इन्वेस्टिंग इन अ कंपनी, जैसे कि डिविडेंड्स, फ्यूचर प्लान्स। ये सारी चीज़ें हमने अपने इन्वेस्टिंग फ्रेमवर्क के वैल्यू रियलाइजेशन सेक्शन में लिख दी हैं। वैल्यू रियलाइजेशन हमारे इन्वेस्टिंग फ्रेमवर्क का थर्ड पिलर है और ये हमें बताता है कि एक कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू तो है, लेकिन स्टॉक मार्केट इस कंपनी को कैसे कैसे वैल्यू कर सकती है। सो ऑल्सो इनकॉर्पोरेट दैट इन योर इन्वेस्टिंग। अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपकी फेवरेट सीमेंट कंपनी कौन सी है और आपने उसमें जब इन्वेस्टमेंट की हुई है तो उसकी वजह क्या है। और साथ ही साथ ये भी बताएं कि हम आजकल जो डिटेल्ड वीडियोस बना रहे हैं ऑन डिफरेंट कंपनीज, डिफरेंट सेक्टर्स, तो आप नेक्स्ट वीडियो किस पर्टिकुलर कंपनी पे देखना चाहेंगे। आप अपनी स्क्रीन पे हमारी वेबसाइट देख सकते हैं। आवर वेबसाइट इज़ नाउ लाइव। Please visit our website to read our detailed blogs on different companies, different sectors, read our investing framework, and have a look at our investment management services so you can grow your savings exponentially. If you found this video helpful, please share it with your friends ताकि वो भी अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस अच्छे तरीके से ले सकें। क्या आप जानना चाहते हैं कि लास्ट 1 ईयर में साजगार के शेयर ने जो 20x रिटर्न्स दिए हैं उसके पीछे सट्टा कैसे हुआ है? For this, please click here. This is Abdul Rahman and I'll see you in the next one.